हेलो। आज मैं आप लोग का तीसरा फर्स्ट चैप्टर जो था कर्बक, उसी का एक और दूसरा यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोग को करा दिए थे। आज आप लोग का है तीसरा चैप्टर यानी तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का, जो उसी चैप्टर का है। देखिए, कहता है पहले कर्बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना आत्मविश्वास का परिचय कैसे दिया है? ठीक है, वे चेचक से ग्रसित थे, शरीर उनका पूरी तरह से क्या था, काम नहीं करता, यानी कि चेचक से ग्रसित, एक आँख नहीं था, एक कान नहीं था, फिर भी अपने आत्मविश्वास को जगा रहे हैं। और जगाते हुए देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं पहले कर्बक में कवि ने अपने आत्मविश्वास को दर्शाया है। कहा जाता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, ठीक है, इनका कहते हैं पहले कर्बक में कवि अपने आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। ठीक है, कहते हैं कवि का एक ही आँख है। वो चेचक के कारण क्या थे, रूपहीन थे, लेकिन रूप और एक आँख के न होने से इंसान इंसान का महत्व कम नहीं हो जाता। कौन कहते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं अपने आत्मविश्वास को जगाते हैं कि इंसान के एक आँख और चेचक का ग्रसित होने के कारण क्या उनका महत्व कम नहीं, यानी कि उनके गुण के आगे उनका अवगुण क्या होता है, छुप जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा। कवि दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि दाग तो चंद्रमा में भी है, फिर भी वह सारे जग को क्या करता है, प्रकाशित करता है। त्रिशूल तो सुमेरु पर्वत को लगे थे, फिर भी वह सोने का हो गया। पानी तो समुद्र का खारा होता है, फिर भी वह असूझ और अपार है। अतः ऐसा नहीं है कुछ अवगुण के होने से सारे गुण खत्म हो जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि लोग में अगर कुछ अवगुण है तो उनके अवगुण को देखकर ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा जो काम किया जाए या उनका जो गुण है उस गुण को भुला दिया जाए। कवि का यह आत्मविश्वास जनमानस के लिए क्या थी, एक नई चेतना साबित हुई। यानी आने वाले लोगों को, पीढ़ी के लिए क्या, एक आत्मविश्वास को जगाता है। भले तुम्हारे में कुछ कमियां हैं, लेकिन उस कमियों को देखते हुए तुम आगे की ओर क्या करो, अग्रसर हो, आगे की ओर बढ़ो, और जो कमियां उनको भूलने की कोशिश करो। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 4। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। यानी कवि अपने आप को किस रूप में याद रखने के लिए बताते हैं, यानी किस रूप में अपने को याद रखने इच्छा प्रकट करते हैं कि लोग हमें भी याद रखें ना। कहते हैं, कवि कहते हैं कि यह जगत तो क्या है, नश्वर है। यहाँ पर क्या होगा, तो होगा, क्या हो जाएगा, तो। यह जगत नश्वर है, केवल कीर्तियाँ ही अमर रह जाती है। जो इंसान मरता है उनके द्वारा किया गया काम क्या है, अमर है। जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर त्याग देता है किंतु उसकी सुगंध धरती पर रह जाती है। इंसान पुष्प क्या करता है, अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति की भी इस धाम पर जन्म लेकर अपनी कीर्ति से ही क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। जितने भी महान व्यक्ति हैं मरते हैं, उनके द्वारा जो काम किया जाता है उसी काम के जरिए उनको याद रखा जाता है, नहीं अपने कीर्ति के जरिए वो क्या कहते, लोगों के बीच बसे रहते हैं। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अपना पहचान यहाँ छोड़ जाते हैं वहीं। अतः कवि भी अपनी कीर्ति से ही अपने को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त। लेखक कहते हैं कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है हमको उसी काम के तहत आप याद रखिए, उनसे अलावा वो कुछ नहीं चाहते हैं, एक इच्छा प्रकट करते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन है आप लोग का, भाव स्पष्ट करना है, यानी कि इसका अर्थ बताना है आप लोग को। चलिए देखिए, कहता है
भाव स्पष्ट करें। पांचवा क्वेश्चन क्या है, भाव स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए कहता है जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। कहा था जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। यानी कि ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, करवक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, करवक से। चलिए देखिए, कहता प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित किससे लिया गया है, करवक से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए डाभ युक्त मंजरियां यानी मंजरियों का निकलना जरूरी होता है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में गरिमा नहीं आती है। यानी कि अगर इंसान में अगर कोई दोष नहीं हो तो उसकी गरिमा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, यानी कि गरिमा नहीं आएगी। लोग अगर अपने सब इंसान अगर पूरी तरह से सभी चीज़ों से अगर युक्त होगा तो अपनी दोष को देखेगा तभी तो वो आगे की ओर बढ़ेगा ना। उसमें अपने कुछ कमियों को देखेगा तो कमियों को सुधारने का कोशिश करेगा। चलिए, ये तो आपका पांचवा क्वेश्चन था। चलिए अब छठा क्वेश्चन देखिएगा। छठा क्वेश्चन है रक्त के लेई का क्या अर्थ है, यानी रक्त के लेई का क्या अर्थ है। चलिए ध्यान दीजिए, कहता है कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि वे अपने काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ते हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो थे अपने काव्य को किससे जोड़े थे, रक्त की लेई लगाकर जोड़े थे, जो गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भिंगोई हुई है। क्या हुई है, भिंगोई हुई। अर्थात इस काव्य को लेखक ने अपने कलेजे के खून से क्या किया है, रचा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य को किससे लिखा है, कलेजे के खून से रचा, यानी खून लगाकर वह क्या किए थे, यानी खून की लेई से वह इस कविता की रचना की है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन ना, जो आप लोग को ये अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।